प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने प्रदेश में 2 लाख खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का वादा किया। पुरानी पेंशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जनता की आकांक्षाओं को शामिल किया है। इसके लिए हमारी घोषणा पत्र टीम के सदस्य अलग अलग जिलों में गए और लोगों से बात की और जैसा जनता ने कहा हमने उन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अलग अलग पार्टियों का घोषणा पत्र देखने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोज़गार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोज़गार हम माफ़ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोज़गार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोज़गार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ने पर बोले लालू प्रसाद यादव, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक में हिजाब प्रकरण को लेकर बवाल अब देश भर में दिखने लगा है। 5 राज्यों में चुनावी मौसम के बीच हिजाब पहनने को लेकर विवाद अब उग्र रूप ले रहा है। हिजाब विवाद पर आज लगातार दूसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मसले पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी से मसला और तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कर्नाटक हिजाब विवाद को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। गौरतलब है कि हिजाब विवाद बढ़ता देख प्रदेश सरकार के 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। अन्ना हजारे को रास नहीं आई ठाकरे सरकार की नई शराब नीति, 14 फरवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की नई शराब नीति रास नहीं आई। उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा की है। अन्ना ने कहा है कि वह सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर के जरिए शराब बेचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और आस पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया। ठाकरे सरकार के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जमकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने भी इस फैसले की आलोचना की थी। हिजाब मामले में ओवैसी बोले, संसद में टोपी पहन सकते हैं तो कॉलेज में इस्लामी ड्रेस क्यों नहीं। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा लोगों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में टोपी पहनी जा सकती है तो स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने में क्या आपत्ति है। ओवैसी ने कहा कि मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। अगर हम टोपी पहनकर संसद जा सकते हैं तो एक लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों नहीं जा सकती।
2014, 17 और 19 में भाजपा ने इसी दम पर जीत हासिल की है। कट्टरवाद कहां से आ रहा है, तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने भी अपने आंख कान बंद कर लिए हैं। डर के बैठना पड़ता हमको, हमारे समझे ना, आपका भी हाल होगा, है ना। मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुरखा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है उस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। केरल में पहाड़ी में फंसे पर्वतारोही की सेना ने बचाई जान। केरल के पलक्कड़ में कुमवाची खड़ी पहाड़ी की दरार में फंसे एक पर्वतारोही को सेना ने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। जब केरल के बचाव दल 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी पर्वतारोही को सुरक्षित निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने सेना और वायुसेना की मदद मांगी। संयोग से किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए यह राज्य में सबसे बड़ा ऑपरेशन है। केरल के एक अधिकारी सहित सेना के अधिकारियों की एक टीम ने बाबू के रूप में पहचाने गए पर्वतारोही को बचाया और उसे भोजन और पानी उपलब्ध कराया। केरल के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत है, जिन्होंने यहां राज्य की राजधानी शहर में आर्थिक रूप से कमजोर सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी। तमिलनाडु के वेलिंगटन से सेना की टीम बीती रात पहुंची और आज सुबह 1 घंटे के अंदर एक अधिकारी ने 400 मीटर नीचे जाकर बाबू को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।